साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती अपडेट मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने लाता रहता हूं। आज का यह वीडियो कुछ अलग ढंग का है, रिक्तियां के ऊपर है दोस्तों। जो आप कह रहे थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, रिक्तियां शून्य क्यों दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा बैक में चलूँगा कि 31/3/2022 की जो रिक्तियां आई थी प्रत्येक डीओ और डीपीओ साहब के द्वारा ही ये रिक्तियां भेजी गई थी शिक्षा विभाग को। तो उस समय कितनी रिक्तियां थी 6 to 8 में, और अब ये शून्य क्यों हो गया है 6 to 8 में, अब शून्य क्यों, और इस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा है बताइए। सारी प्रक्रिया हो गई, अब नोटिफिकेशन आने वाला है। राज्य से केवल अब रोस्टर जो है जारी करना है। प्रत्येक जिला में रोस्टर जैसे ही जारी होगा बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और इस पर नोटिफिकेशन निकलेगा। तो अब बताइए कि एक समय ऐसा था जिस समय 6 to 8 में बहुत ज़्यादा संख्या बताया गया था, और ये ज़्यादा समय नहीं है, 31/3/2022 ही है, ज़्यादा भी इतना पुराना समय नहीं है जब ये डीओ और डीपीओ साहब रिक्तियाँ भेजे थे। चलिए सबसे पहले हम आपको रिक्तियाँ दिखाते हैं, उसके बाद बाकी का चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे तैयारी भी करवाते हैं और आपका शिक्षक भर्ती अपडेट भी देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2019-20 के नियोजन के उपरांत शेष रिक्तियाँ, अब सोचिए कि छठे चरण जब स्टार्ट हुआ था तो 19-20 में उसका जो है नियोजन हुआ था। उसके बाद जो बचा हुआ रिक्तियां था उसका गणना यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना। दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, सेवा मुक्त होने के कारण रिक्तियां, बहुत से ऐसे शिक्षक थे जो सेवानिवृत्त हो गए, मतलब रिटायर हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जो त्याग पत्र दे चुके थे। तो इस तरह के वाकया होने के बाद, मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद, त्यागपत्र देने के बाद जो रिक्तियां आई, ये भी इसमें शामिल था, है ना। यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात के शिक्षक पद की आवश्यकता भी यहाँ दिखाया गया। कुल योग यहाँ पे दिखाया गया 1 to 5 में और 6 to 8 में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जब डीओ और डीपीओ साहब ये भेजे थे आपका शिक्षा विभाग में, तो क्या ये गलत भेज दिए थे जो अब रिक्तियाँ कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अररिया, प्रत्येक यहाँ पे जिला का नाम है, अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, है ना, भोजपुर, अरवल, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, सारे यहाँ पे जिला का नाम है, टोटल जिला का नाम दिया गया है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे दोस्त, तो यहाँ पे कुल योग में अगर हम देखते हैं, देख लीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुल योग 6 to 8 में 45,650, यहीं पे देखिएगा दोस्तों, जहाँ पे ब्रश ले लेते हैं, सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देखिए कि 45,650 जो है कुल योग के नीचे देखिए 6 to 8 में ये शिक्षक, वहाँ पे जब दिखाया गया था उस समय इतनी रिक्तियाँ थी, और कुल 1 to 5 और 6 to 8 में जो है 1,29,048 रिक्तियाँ दिखाई गई थी उस समय 31/3/2022 के समय में। तो अब दोस्तों ये रिक्तियाँ कम क्यों हो गई है, दोनों मिलाकर के मात्र 87,000 ही दिखाई गई है सरकार के तरफ से, और उसे ही पदवर्ग समिति में जो है पास किया गया है, और उसी सीटों को जो है आगे बढ़ाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और उसी पर अब कहा जा रहा है कि वैकेंसी पूरा होगा। तो अब कहने का मतलब है दोस्तों कि इतनी सारी रिक्तियां जब उस समय दिखाई गई थी, और जब ये दिखाई गई थी और दिया गया था, तो अब सोच लीजिए कि 31/3/2022 ज़्यादा समय भी नहीं, उसके बाद कोई यहाँ पे नियोजन हुआ नहीं है। केवल कुछ ऐसे नियोजन इकाई थे जहाँ पे रद्द किया गया था, वहीं पे केवल फिर से नियोजन हुआ है। तो क्या ये पूरे सीट पे नियोजन हो गया? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि पूरे सीट पर नियोजन होगा।
तो ये कहीं ना कहीं जो बीएड करके पेपर 2 पास किए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा धोखा सरकार कर रही है, क्योंकि सीटेट या बीटेट जो किए हैं और पेपर 2 पास किए हैं ना, तो पेपर 2 वाले ही 6 to 8 में अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा धोखा और कहें तो नाइंसाफ़ी किया गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। बताइए, सरकार जो भी करती है हम लोग के सामने सारा न्यूज़ होता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो क्या सरकार भूल गई कि एक समय हम रिक्तियां जो गणना किए थे वो वे आम जनता नहीं जानता है क्या? सभी लोग जानता है, तो फिर भी इतना कम सीट क्यों दिखाई दे रहा है? दोस्तों, मैं भी सीटेट पेपर 2 पास हूँ और पेपर 1 भी पास हूँ, लेकिन मेरा मन है कि पेपर 2 वाले में यानी 6 to 8 में मैं जॉब करूँ, तो क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाऊँ, बताइए। और आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती है, अपडेट मिलती है, तो मैं सोचा हूँ दोस्तों एक कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्विटर कैंपेन रखा जाए और उसमें लिखा जाए कि 6 to 8 का सीट बढ़ाया जाए, कुछ ऐसा। तो इसमें सारे चैनल वालों का साथ चाहिए। हालांकि मैं जल्द ही, आज ही 1-2 घंटा के बाद एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा कि ट्विटर कैंपेन कब करना है और क्या करना है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ये संभव हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पावर होता है दोस्त, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी भी इसको देखते हैं और पूरे देश में ये जो है ट्रेंड करता है। तो एक बार सोशल मीडिया कैंपेन करके देखा जाए, जो होगा हो सकता है पॉजिटिव वे में कुछ बढ़ाया जाए। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे अधिकारी को रिक्तियां पर उतना ध्यान नहीं हो पाता है, तो बाद में भी अगर ध्यान आए तो उसे जोड़ा जाए, है ना। तो जल्द ही एक नया वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में कि ट्विटर कैंपेन कब करना है और क्या लिखना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।